ही में किए गए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सियासत पहले से हो रही है और अब सिगरेट बीड़ी पर जीएसटी को लेकर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर बवाल मच गया है। दरअसल नए जीएसटी में सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। इसको लग्जरी आइटम में काउंट किया गया है, जबकि बीड़ी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया और इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर विवाद खड़ा हुआ। पोस्ट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई, साथ ही ये लिखा है कि अब ये दोनों पाप नहीं रहे। केरल कांग्रेस की तरफ से पोस्ट में एक चार्ट भी दिखाया गया जिसमें सिगरेट और बाकी तंबाकू उत्पादों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई। हालांकि केरल कांग्रेस ने अपनी इस पोस्ट पर अब माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा इसे बिहार और बिहारियों का अपमान बताया है। कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है, तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है, ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेकर विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। इस मुद्दे को लेकर जेडीयू ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। जेडीयू ने कहा कि बिहार का अपमान करना महागठबंधन के सहयोगी दलों का शक्ल बन गया है। बिहार की पहचान क्या है? भीड़ से है। उन्होंने कहा कि बिहार बुद्धिमान बिहार है, सम्मान के लिए जाना जाता है, जहां जगत जननी सीता सूफी संतों की धरती है। ये बिहारी स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि दयानिधि मारन, एम.के. स्टालिन, राज ठाकरे जैसे महागठबंधन के सहयोगी बिहार का अपमान करते रहे। बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी। कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो बिहारी लोगों के प्रति जो भाव है इसी से समझ आता है। कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है और इतने बड़े राज्य के बिहार के लोगों के प्रति ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है। क्योंकि बीड़ी में जीएसटी घटा दिया गया तो बी से बिहारी और बी से बीड़ी हो गया। इससे समझ में आता है कि कितनी ईर्ष्या और कितनी घृणा है बिहारियों से इनके। बीजेपी और जेडीयू के हमले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है और इस पूरे मामले पर हो रही सियासत को बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया। उनका कहना है कि जो लोग आज इस पर हो हल्ला मचा रहे हैं, वो लोग तब क्या कर रहे थे जब महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को मारपीट कर भगाया जा रहा था। केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। अब बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? और जब लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, बिहार को भगाया जा रहा था महाराष्ट्र और गुजरात से, उस समय बीजेपी वाले क्यों चुप थे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति। ये सबको पता है, इसलिए ये सब फेक प्रोपगंडा एजेंडा ना चलाएं। बिहार को लेकर इस विवादित पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आया। कांग्रेस ने कहा बिहार में चुनाव को देखते हुए बीड़ी पर जीएसटी घटाया गया। कांग्रेस पहले से ही जीएसटी घटाने के टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, उससे ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना साफ तौर पर चुनावी फायदे के लिए ही है।
मुंबई के पास करजत इलाके में प्रस्तावित एक विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ और ये टाउनशिप हलाल लाइफस्टाइल और केरल मुसलमान समुदाय के लिए होने के दावे के कारण सुर्खियों में है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार को इसे लेकर नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। हमको सह्याद्री राइट्स फोरम नाम के एक एनजीओ से कंप्लेंट मिली कि महाराष्ट्र के करजत इलाके में एक टाउनशिप इस तरीके की बनाई जा रही है जो केवल मुस्लिमों के लिए वहाँ पे हैबिटेशन की व्यवस्था कर रही है। भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के अंदर अगर मुसलमानों के लिए अलग बस्ती इस आधार पे ये डर पैदा करके बनाई जा रही है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, उनकी अलग बस्तियां बसा दी जाएं, तो निश्चित रूप से ये नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन है। ये गंभीर किस्म की बीमारी है। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस किया है, उनसे पूछा है कि कैसे रेरा ने, कैसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस तरीके के एक्सक्लूसिव नेचर की सोसाइटी बनाने की परमिशन दी है। हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। इस पूरे विवाद की वजह इस टाउनशिप का नाम, आपको बता दें कि ये टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रमोट की जा रही है। इसके प्रचार पोस्टर में भी इसी स्टाइल में तैयार किया गया जो धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं और उनके विधायक अतुल ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि हलाल टाउनशिप बहुत खतरनाक है, समाज के लिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए अलग से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें मस्जिद का निर्माण और उसकी खुलेआम जाहिरातबाजी करना, ये पूरी तरह से असंवैधानिक इस प्रकार की बात है। साथ में समाज में अशांतता निर्माण करने वाली और समाज के दो गुट में तेढ़ निर्माण करने वाली ये बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और आज के आज राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को खत लिखकर मैं इस एड के ऊपर पाबंदी डालने की मांग भी मैं कर रहा हूं। एनएचआरसी के पास आई शिकायत में कहा गया है कि इस तरीके की धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी सीधे तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और इसके साथ ही भारतीय संविधान की बराबरी और भेदभाव न करने के सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट को रेरा ने मंजूरी दी है, जिससे सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर अलग थलग करने का खतरा बढ़ सकता है। मंदापुर है, ये कई सालों से इसमें मिक्स कम्युनिटी है। इसमें मुस्लिम लोग भी है, इसमें हिंदू लोग भी है, इसमें बुद्धिस्ट लोग भी है और हम सब जो प्रॉपर यहाँ के लोकल है वो सब आपस में एकदम भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स नहीं है या कम्युनिटी को लेके कोई भी विवाद नहीं हो रहा है। बट अभी जो बाहर से अपने बिजनेस के लिए जो लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब जो सुकून रेसिडेंसी जैसे जो बिल्डर्स आए हैं, वो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं कोई एक कम्युनिटी को प्रमोट करके बता के। हमारा जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका किसी कम्युनिटी को विरोध नहीं है, पर एक कम्युनिटी के नाम पे जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है या इस ममदापुर का जो पिक्चर है वो अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। एनएचआरसी ने शिकायत को गंभीर मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से 2 हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निर्देश दिया गया सरकार बताए कि किस प्रावधान के तहत रेरा ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। कमीशन ने साफ किया कि धर्म के आधार पर ऐसी किसी भी कॉलोनी को लाइसेंस देना देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ है। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का येलो अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया। दिल्ली में जहां पर यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, आज यमुना के पानी का लेवल 207.35 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। हथनीकुंड बैराज से आज सुबह फिर 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सिविल लाइन्स इलाके का दौरा किया और दौरे के बाद कहा कि दिल्ली में सिर्फ एक रोड है जिस पर पानी भरा है और उसे निकाला जा रहा है, लेकिन यह कहना कि पूरे शहर में पानी है गलत है। अभी हम जहां पर खड़े हैं ये हमारी रिंग रोड है दिल्ली की। दाएं तरफ में, इस तरफ में यमुना है और इस तरफ में सिविल लाइंस का इलाका है। पूरे सिविल लाइंस इलाके में कहीं पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है। केवल एक ये गली है सर्विस रोड पूरे सिविल लाइंस में इकलौती जहां पर पानी अभी खड़ा है, इसको भी निकाल देंगे। शाम तक उम्मीद है ये पानी निकल जाएगा। हमारे सारे पंप लगे हुए हैं, तो पूरी दिल्ली यमुना में डूब गई ऐसा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
यमुना के बढ़ते जलस्तर से सिर्फ दिल्ली वाले ही परेशान नहीं, नोएडा में सेक्टर 135, सेक्टर 151 में भी पानी में ये इलाके डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। मथुरा में भी यमुना नदी उफान पर है। मथुरा वृंदावन के कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक, झज्जर में भी स्कूल बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में स्कूल को बंद किया गया है। छावनी में जो हमारा वार्ड नंबर 11 और 12 है, वहाँ पे जल भराव की स्थिति ज़्यादा हुई है, क्योंकि टांगरी का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर रामपुर सरसेड़ी गांव की तरफ से वार्ड नंबर 11 और 12 में भरा है। जो हमारा ज़्यादातर जल भराव है वो HSIDC के इंडस्ट्रियल एरिया में और वार्ड नंबर 12 के विकासपुरी में है, जहाँ पे पानी जो है स्टेगनेंट है। कल और परसों से हमारे जो बचाव कार्य थे वो बड़े अच्छे स्तर पे हुए हैं। हमने जो बोट्स हैं उनको अवेलेबल वहाँ पे करवाया गया, तो लोगों को वहाँ से निकाला गया था। बाढ़ से सबसे ज्यादा हाहाकार पंजाब में मचा हुआ है, जहां पर बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 43 हो गई। राज्य के 23 जिलों में 1655 गांव में 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। वहीं 1,71,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी जो फसल है वो बर्बाद हो गई। हालांकि राहत की बात यहाँ ये कि राज्य में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है संभावना है। बहुत खराब है। रात 11:15 साढ़े 11 भारी बारिश के ऊपर वाला बोराज वाला गांव वाला तालाब टूट गया, हालत खराब है। तो आप देख सकते हो, ये को लाए हुए ये बच्चों आदमी पब्लिक निकल रही है सारे सामने नारे को मकान टूट गए, मकान बह गए, हालात बहुत खराब है। पूरी कॉलोनी बर्बाद हो चुकी है, हमारी पूरी कॉलोनी बर्बाद हो चुकी है। जब हमारे 4 महीने से ये स्थिति थी, पूरी बारिश से तब प्रशासन नहीं जागा, और अब प्रशासन रात को कोई भी हमारी सहायता करने नहीं आया। हम अकेले भूखे, हम अकेले भोगे। हमने मकान डूब चुका पानी में और नुकसान इतना बहुत ज्यादा हुआ, गाड़ी घोड़े सब बह गए हमारे। स्वास्थ्य नगर बीबी लोग प्रशासन का कोई आया? कोई भी नहीं आया। मौजूदा प्रशासन अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया, न प्रशासन आया, न पुलिस आई, न कुछ भी नहीं आया अभी तक। स्थिति देखो, पूरी कॉलोनी की स्थिति ऐसी है कि लोगों के मकान फाड़ के पानी निकला है और 11 फीट तक पानी उछला है और सारा सामान मतलब पानी में ऐसे बह गया। अलमारी, चाय पीने तक किसी के ये देखो कि कुछ नहीं बचा घर में। राजस्थान के अजमेर में बीती रात भारी बारिश के बाद बोराज तालाब की दीवार ढहने से 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर भागकर जान बचाई। पानी का बहाव तेज था, कई गाड़ियां बही। इलाके की कई कॉलोनीज में पानी भरा है, मकान क्षतिग्रस्त हुए। देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।